एक रेसलर का कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, कैसे सोचना चाहिए, विश्लेषण कर रहे हैं। पहला पॉइंट कैसे विश्लेषण करेंगे, हम अपने रेसलर के स्टांस के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं आज उसके बारे में, उसके कुछ पॉइंट ढूंढेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? प्लीज थोड़ा सा हाथ उठाएं। अनिल अनिल एसएसबी के दिखाई दे रहे हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, स्टांस के बारे में बात करनी चाहिए। गुड, दैट्स गुड। स्टांस और ग्रीको रोमन को मैंने मनोज को देख के याद आया, उनके बर्दर करते हैं कि ग्रीको रोमन में आपका रेसलर अपराइट स्टांस में ही रहना चाहिए। जब क्लोज जाते हैं तब, दूर रहते हैं तब भी, क्योंकि आपका वेट अगर बेस में नहीं है तो आप लिफ्टिंग अच्छी नहीं कर पाते। कब हमने सिर्फ सेंटर वेट को हटाना है? जब ग्रिप में आ जाए। सपोज मैं रेसलर हूं और मैं अनिल मान के ग्रिप में आ गया रेसलर के, तो मैं अपने सेंटर वेट को उससे दूर ले जाऊंगा, वो मेरे को उठा नहीं पाएगा। चाहे ये ग्राउंड में भी शिफ्ट करना होता है वेट। ग्राउंड में ग्रीको रोमन रेसलर शिफ्ट करने में पहले कुलदीप कोच साहब बोल चुके हैं, रविंदर शिफ्टिंग वेट की करना ग्राउंड में बहुत अच्छी थी। मेरे को भी उसकी कई कुश्तियां याद आ रही। शिफ्टिंग ऑफ वेट ग्राउंड में भी होता है कि अपोनेंट के बेस से दूर निकल जाना, फिर वो रीगेन करेगा, फिर निकल जाना, फिर रीगेन करेगा। तो ग्रीको रोमन में आपको ध्यान रखना है, मेरा बच्चा अपना वेट बेस में रख पाता है कि नहीं रख पाता। फ्री स्टाइल को में ध्यान में रखना है कि मेरा रेसलर कौन सी स्टांस में लड़ रहा है, भाई मेरे को पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, रेसलर को एनालाइज कर रहे हैं। दूसरी चीज देखते हैं उसमें क्या है। मैं उसको दोबारा जाता हूँ उसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर आपके लिए, मैं ताकि हम देख पाए कोचेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि फर्स्ट थिंग हमने डिस्कस की है डिसीजन, कि आपका स्टांस कर रहे हैं, हम कोचिंग की बात कर रहे हैं आज हम कोचिंग की बात कर रहे हैं। कोचिंग की, हम टीचिंग ट्रेनिंग प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे कोचेज। आज डिस्कशन, आज हमारी टॉक अहम है। बच्चे को एनालाइज करें, सबसे पहले उसका स्टांस को एनालाइज करें, उसकी शिफ्टिंग को एनालाइज करें। दूसरा पॉइंट है मोशन, मेरे बच्चे के पास है या नहीं है और कौन सा मोशन है, और मोशन से ऑफ शूट क्या है, मोशन के ऑफ शूट क्या है। इन दो चीजों पे हम ध्यान करेंगे। हम एनालाइज कर रहे हैं, दो कोच बैठे हैं, रेसलर भी बिठा लिया हमने। कोचिंग में रेसलर्स की भी जरूरत पड़ सकती है आप। हम एनालाइज कर रहे हैं, मैं कोचिंग को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ स्टैंडर्ड का, मेरा मैं कोच बढ़ा रहा हूँ अपना। तो एनालाइज क्या करें, आप गाड़ी कहाँ से गलती कर रही है यही करेंगे ना। गाड़ी में इंजन में खराबी है या क्लच में खराबी है या किसी दूसरे पार्ट में खराबी है, तो तभी तो आप उसको दूर कर पाएंगे। वो एनालाइज करना ही होता है कि आपका रेसलर स्टांस में खराबी है, मोशन में खराबी है, और पांचों पॉइंट करेंगे हम। सिर्फ 5 पॉइंट लिए मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हम गाड़ी को देख रहे हैं कि कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है। सबसे पहले स्टांस में देखो। कोच को पता होना चाहिए कि मेरे रेसलर का ये स्टांस है। माय रेसलर, आई एम सॉरी, बस 1 मिनट आपका इंग्लिश में बोलूंगा। वी आर डिस्कसिंग की फैक्टर्स ऑफ एनालिसिस, एंड फर्स्ट वन वी आर डिस्कसिंग एंड वी डिस्कस इज stance. A coach should know which stance your wrestler has got and whether he is able to shift his stance smoothly or not. You have to find out as a coach. इस पे डिस्कस करिए। दूसरा पॉइंट हमने क्या क्या डिस्कस किया है, मोशन। मोशन और मोशन की टाइप्स कौन सी है, मतलब मैं टाइप्स की बात कर रहा हूँ ना। कई रेसलर ने अभी क्वेश्चन याद आया, क्वेश्चन किया था कि सर वो कौन सा मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन।
देखिए, रेसलर्स ने जगह छोड़नी चाहिए, मैट के ऊपर जगह छोड़नी चाहिए। एक वीडियो दिखाऊंगा मैं लास्ट में आपको। जगह छोड़नी चाहिए, वो मोशन चाहिए, पांव से हिलना चाहिए। कुलदीप कोच साहब ने बात करी फुटवर्क की, थोड़ा सा उससे रिलेटेड ही चीज है। मेरे बच्चे को मैंने पता चल गया कि ट्रांसलेटरी मोशन है और मल्टी डायरेक्शनल है, सब तरफ चलता है। लेकिन क्या मेरे रेसलर की टेक्निक जो है वो उसका ऑफशूट है? ऑफशूट का मतलब होता है क्या मेरे रेसलर की टेक्निक मोशन से निकल रही है? यानी चलती कुश्ती में मेरा रेसलर टेक्निक लगा रहा है या उसको स्टेबल होल्ड चाहिए? जो ग्रिप के रेसलर होते हैं ना, उसको स्टेबल होल्ड चाहिए। वो कुश्ती नहीं है। कुश्ती चलती हुई में मोशन में आपकी टेक्निक निकलनी चाहिए। इस बात पे आपने गौर करना है कि मेरा रेसलर क्या। आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। वैसे मैंने दत्त की थोड़ी कुश्ती देखी थी, वो जो ओलंपिक में मंगोलियन से जो लूज किया था शायद, मंगोलियन रेसलर। वहां पर मोशन काफी देर तक खत्म हो गया था, ग्रिप में आ गए थे और मोशन बिल्कुल खत्म था और लगातार थकान होती जा रही थी। वहां पर रिकवरी मोशन आप कह सकते हो ना चाहिए था। हमारा रेसलर दत्त है ना, मोशन का रेसलर है। यस, गुड, वेरी गुड ट्रांसलेटरी मोशन। मोशन इंटरवल ट्रेनिंग से, एटीपीसीपी ट्रेनिंग से बढ़ता है। लगातार ट्रेनिंग करने से, कंटिन्यूअस मेथड सारी साल लगातार करेंगे तो उससे कम होता है। पहली चीज हमने की, स्टांस मेरे रेसलर का एनालाइज करूंगा, मैं स्टांस के बारे में बात करूंगा और उसमें मैं ढूंढूंगा शिफ्ट हो सकता है कि नहीं। सेकंड थिंग, मेरे रेसलर के पास मोशन है या नहीं। थर्ड थिंग क्या हो सकती है? थर्ड थिंग क्या हो सकती है? मैं देख रहा हूं, वहां जा रहा हूं एक बार फिर। आपको एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे गाइस, एक एक चीज को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ विनिंग कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पता करो मेरा रेसलर ज्यादातर कौन सी टेक्निक से जीतता है। ये हमारे लिए इजी है। मैं बोलूंगा ग्राउंड में एंकल लेस बहुत अच्छी, बहुत विनिंग का एक कॉम्बिनेशन है उसके पास, अपने दत्त के पास। मैं बोल सकता हूँ शो एक डेला, वो डेला बोलते, क्या बोलते, शो शो उस मिडल रेसलिंग में जब लड़ता है दत्त, जो आप ये पता करना इजी बात है कि मेरा रेसलर का विनिंग कॉम्बिनेशन है क्या। पहला पॉइंट करो डिस्कस आप, स्टांस में कौन से में। दूसरा, मोशन और उसके ऑफशूट क्या है। तीसरा, हम डिस्कस कर रहे हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन कैसे है मेरे। अब विनिंग कॉम्बिनेशंस के ये देखो कि विनिंग कॉम्बिनेशन तो पता चल गया आपको। यू केम टू नो दैट दिस इज द विनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ योर रेसलर। बट वो इस पैरामीटर्स पे विनिंग कॉम्बिनेशन पूरा उतरता है कि नहीं उतरता है? जैसे हमने एमएलटी किया था एक्सरसाइज ढूंढने का, ऐसे ही हम विनिंग कॉम्बिनेशन को इस तराजू में तोल लेंगे, इन चार तराजू में तोल लेंगे। इस वाले, अगर आपके रेसलर की टेक्निक इन चारों तराजू में सही है, इस तराजू में सही है चारों पॉइंट में, तो आपका रेसलर को कोई हरा नहीं सकता। अगर यहाँ कहीं मिस हो रहा है तो हम एनालिसिस कर रहे हैं मेरा रेसलर कौन से पॉइंट पे मिस कर रहा है। हो सकता है इस पे हो, या इस पे हो, या इस पे हो सकता है। हम डिस्कस कर रहे हैं एनालिसिस। हमने ये पॉइंट डिस्कस किया, हमारे मेरे रेसलर को मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो क्यों कुश्ती हारता है या जीतता है।
ये पॉइंट हमने डिस्कस किया, अब इसका कर रहे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इन पॉइंटों में। पहला पहला उसका एमएलटी के हिसाब से जैसे हम देखते थे, ऐसे हम अपने रेसलर की विनिंग कॉम्बिनेशन को जज करेंगे, तराजू में डालेंगे। इसमें देखिए पहला पॉइंट है इसके अंदर, सूटेबल सिचुएशन, फ्रीक्वेंसी ऑन द मैट। इसका मतलब ये है, ये इंग्लिश के वर्ड है लेकिन हिंदी में मैं बता रहा हूं। फ्रीक्वेंसी ऑन द मैट मतलब कि जो मेरा रेसलर की टेक्निक है वो सिचुएशन हायर कंपटीशन में कितनी बार आती है, कुश्तियों में कितनी बार आती है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं ऐसी टेक्निक सिखा दिया उसकी सिचुएशन नहीं आती, वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन सिचुएशन ही नहीं आती है। मैंने सिखा तो दिया विनिंग कॉम्बिनेशन, यहाँ जीत तो रहा है यहाँ तक, तो आगे मैं जब देखता हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी ऑन द मैट एट हायर लेवल इज वेरी लेस, ऐसी सिचुएशन ही नहीं आती जिसमें मैंने सिखा दिया इसको। देयर इज नो सिचुएशन। आप बोल रहे हो ये सिचुएशन तो हर बार आती है, नीचे आती है, फ्लैट आता है, स्टैंडिंग में अंडर हुक बहुत आता है, ओवर हुक बहुत आता है, मिड में स्टांस में नी ड्रॉप पोजीशन बहुत आती है, आप बोल सकते हैं ओके गुड, मेरा रेसलर पास, फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत है। हम कंपटीशन को, किसी ने पूछा पीपीटी दे सकते हैं कि, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा कोई ना बाद में। सुनिए पहले, मेरे टेस्ट में पास कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत है, मेरा रेसलर जिसमें है फ्रीक्वेंसी बहुत है उसकी, उस सिचुएशन की, वो तो आएगी आएगी, वर्ल्ड लेवल पे आती है, पास। सूटेबल बॉडी, जो मैं टेक्निक सिखा बैठा हूं मेरे रेसलर को, क्या उसकी बॉडी उसको सपोर्ट करती है? बॉडी उसकी कुछ और तरह की कैरेक्टरिस्टिक, टेक्निक उस लेवल की आपने सिखाई नहीं उसको। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आपको समझ में आएगा। योगेश्वर दत्त ग्राउंड से अंकल लेस करता है, फितले करता है। अगर किसी रेसलर की टेक्निक उसकी बॉडी के हिसाब से वो सीख गया है तो उसका सक्सेस रेट बढ़ जाता है, वो ज्यादा बार उसके सक्सेस होने के चांस रहते हैं। सुशील सॉरी अपना योगेश्वर दत्त के है आर्म स्पैन बहुत लंबा है, आर्म स्पैन बहुत लंबा है, आर्म स्पैन, और फितले लगाने के लिए आर्म स्पैन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्म स्पैन। suitable body for this technique ankle lace, suitable body किसकी? योगेश्वर दत्त की। कितनी योगेश्वर दत्त का लक अच्छा है कि उसको वो टेक्निक मिली जो उसकी बॉडी को सूट कर रही थी, लॉन्गर लिम्स, आर्म स्पैन बिग। हो सकता है कोच ने सोच के नहीं सिखाया कि इसके लंबे लिम्स से मैं इसको ये सिखा दूं, हो सकता है उसका सक्सेस रेट स्टार्टिंग में ज्यादा हुआ और योगेश्वर दत्त के रिफ्लेक्स पे चली गई वो, फिर हो सकता है। पहला सुटेबिलिटी ऑफ पोजीशन, दूसरा सुटेबल बॉडी। सपोज छोटे हाथ हैं किसी के, आपने सिखा दिया उसको भंगड़ी, सम पीपल हैव स्मॉल डिसीजन, और मैं कोच मेरे की पसंद, मैंने भंगड़ी सिखा दी इसको, तो सुटेबल बॉडी के हिसाब से नहीं सिखाया आपने। थर्ड पॉइंट, इसमें तराजू में तोल रहे हैं टेक्निक को, विनिंग कॉम्बिनेशन को, टेक्नो टेक्टिकल फैक्टर को तोल रहे हैं तराजू में। सूटेबल बायोमोटर्स, सूटेबल बायोमोटर्स, इसका मतलब ये है कि कई रेसलर्स के पास बायोमोटर्स बहुत अच्छी होती है, कई के पास नहीं होती। सर्टन टेक्निक्स नीड बायोमोटर्स, मोर बायोमोटर्स देन टैक्टिक्स, उसको बायोमोटर चाहिए।
अब सुशील सामने से जब खेमे करते हैं, हेडलॉक लेते हैं, तो अपोनेंट को पता होता है खेमे, पता लग जाता है कि खेमे क्या होते हैं, बिकॉज यहां से सुशील इज वेरी स्ट्रॉन्ग हियर बायोमोटर्स में, हाथों में वहां जब वो उसको ग्रिप लेता है तो। हाँ, अभी जैसे टेक डाउन के 2 पॉइंट्स हो गए, तो इस टेक्निक को मैं रिकमेंड नहीं करता एज ए कोच कि आपने पीछे पहले गो बिहाइंड होना चाहिए आपको, वहां रेसलिंग नहीं करनी चाहिए सामने। चलो वो बात की बात है, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि बायोमीटर के हिसाब से टेक्निक आपके बच्चे का विनिंग कॉम्बिनेशन है या नहीं। कई रेसलर की आपने टेक्निक डाल दी लिफ्ट वाली अंदर, बच्चे के पाँव में जान नहीं है, जाता तो है कैरी पे, फायरमैन कैरी पे जाता है, ही इज वेरी क्विक, ही गोज देयर, लेकिन वहीं बैठ जाता है। तो आपके बायोमोटर्स कैसे हैं बच्चे के, उसके हिसाब से आपके तराजू में तोलो विनिंग कॉम्बिनेशन को। इसका लास्ट तराजू है रिफ्लेक्स लेवल। अगर बच्चे की जो टेक्निक है, अगर वो रिफ्लेक्स लेवल पे नहीं है, तो आप कंपटीशन में नहीं लगा सकता। रिफ्लेक्स लेवल की हमने बहुत बात कर ली। रिफ्लेक्स लेवल का मतलब होता है आपके अनथिंकिंग 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 लेवल पे हो, यानी सोचना ना पड़े टेक्निक लगाने के लिए, सोचने की जरूरत ना पड़े, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स लेवल। अगर रिफ्लेक्स लेवल नहीं है तो क्या कराएंगे कोचिंग, सोचो आपके बच्चे को टेक्निक ट्रेनिंग कराओ, उसको रिफ्लेक्स पे चली जाएगी। एक बार रिफ्लेक्स पे चली गई, छोड़ दो। ये कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है रेसलिंग, क्योंकि सिचुएशन बदलती रहती है, वहां सोच सोच के थोड़ी लगा सकते टेक्निक। कई बार हम बोलते हैं ना, आप थोड़ा सोचो दिमाग से, सोचना नहीं होता वहां पर, रिफ्लेक्स में सोचना नहीं होता, वो प्रैक्टिस में होता है, ट्रेनिंग में नहीं होता, बाउट में नहीं होता। रिफ्लेक्स पे टेक्निक लेके जाना, कई बार हम इंथुजियाज्म में है ना, कोचिज क्या करते हैं, टेक्निक बता दिया चलते चलते, हाँ ये कर लेना ये कर लेना, नहीं होती ऐसे, ऐसे नहीं होती। टेक्निक को लगने के लिए रिफ्लेक्स लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, इट टेक्स टाइम। इफ यू वांट द सक्सेस रेट ऑफ winning combination, you have to take coaches, reflex, then if you don't take at reflex level, you cannot apply। ये क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ, एक क्वेश्चन आ रहा है, शायद वो पूछ रहे हैं ऑफ सूट क्या होता है, इसको मैं बता रहा हूँ। ऑफ सूट दैट ऑफ मतलब मोशन, मोशन का ऑफ सूट, ऑफ सूट दैट ऑफ, यानी आपकी टेक्निक मोशन से निकल रही है कि नहीं। ऑफ सूट का मतलब होता है निकलना, ऑफ सूट का मतलब होता है निकलना, निकलना, निकलना। उस टेक्निक का सक्सेस रेट ज्यादा होता है जो मोशन से निकलती है, चलती चलती बाउट में जो टेक्निक लगती है, मोशन में जो टेक्निक लगती है, इसका मतलब होता है ऑफ सूट। मैं दोबारा से अपने पॉइंट पे आ रहा हूं, हम विनिंग कॉम्बिनेशन आपने पहचान लिया अपने लड़के का, उसके तराजू पे तोलो, हम एनालाइज कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, बच्चा कहाँ कमजोर है, उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसको स्ट्रॉन्ग करोगे, इसको बोलते हैं कोचिंग, इसको कोचिंग बोलते हैं। उसके लिए ड्रिल तैयार करो, ड्रिल। बच्चा टेक्निक नी ड्रॉप डबल करता है, नी ड्रॉप पे जाके डबल दोहरी पट करता है, दोहरी पट डबल। आप बोल रहे हैं वो डबल पट पे जा रहा है, जा तो चला जाता है, उठाने में डिस्कम्फर्ट होता है। मैंने वेट ट्रेनिंग वाले से भी बात कर ली, उसकी भी वेट लिफ्टिंग कोच से, ही इज गुड एट बायोमोटर्स, फिर भी क्यों जा रहा है।
उसको नी ड्रॉप का न्यूरल कराओ, नी ड्रॉप का न्यूरल कराओ, उसमें वो कंफर्टेबल हो जाएगा। जैसे उस वीडियो में मैंने मेरी वाइफ के साथ थोड़ा एग्जांपल देने की कोशिश की थी। आपने ड्रिल बनानी है, बच्चे को पता भी नहीं लगेगा कि मेरी ये टेक्निक कैसे ठीक हो गई। टेक्निक लगाना, रिफ्लेक्स लेवल वाली टेक्निक ऐसे सोच के नहीं लगती, सोच सोच के लगते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ लास्ट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। जैसे जो मूवमेंट करते हैं ना, मैकेनिकल एनर्जी, जिसको मेटाबॉलिक एनर्जी को हम मैकेनिकल में बदलते हैं। मैकेनिक मतलब हाथ पांव हिलाना, पुशिंग पुलिंग, उठाना, ये सारा मैकेनिकल स्टफ है, हम करते हैं रेसलिंग में। मैकेनिकल स्टफ को आप अच्छी किताब कोई पढ़ेंगे, उसमें साइकोमोटर भी बोलते हैं, यानी मोटर माने मसल और इसका मूवमेंट्स का और इससे नर्व का, दोनों का साइकोमोटर। साइंटिस्ट बोल रहे हैं साइकोमोटर जो है अगर बगैर सोचे लगाना है तो उसको रिफ्लेक्स पे लेके जाना पड़ेगा। जैसे सोचना हो ना, कई बार हम बोलते हैं कि हम रेसलिंग में है ना, हम दिमाग का यूज करते हैं। कैसे करते हैं बताओ मेरे को। बोला मैं, हमें है ना फैसला लेना पड़ता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कौन सी टेक्निक लगाऊं। नो नो नो, फैसला लेने का टाइम नहीं है वहां पर। नोबडी टेक फैसला, नोबडी टेक डिसीजन, इज नो टाइम। रिफ्लेक्स पे है तो लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। ये बात मैं एग्जांपल दे रहा था, ये ड्राइविंग का एग्जांपल। आप ड्राइविंग सीखते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं ना आप, जब ड्राइविंग में स्टार्ट में आप सीखते हैं तो आपको सोच सोच के लगाना पड़ेगा, गियर बदलना पड़ेगा, कभी क्लच पे पांव उठ जाएगा, कभी बंद हो जाएगी गाड़ी, आपने सोच सोच के दिमाग लगाना पड़ेगा। कभी गियर की तरफ देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, क्लच कहाँ पांव चला गया। मतलब आप अपने दिमाग को यूज कर रहे हैं, ब्रेन थिंक कर रहे हैं, थिंक करके आपको लगाना है, गाड़ी चला रहे हैं थिंक करके। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कई दिन के बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ब्रेक पे, क्लच पे, गियर पे अपने आप जाएगा, आपका बात भी करते रहेंगे, गाड़ी भी चलाते रहेंगे। बिकॉज आपके सारे मूवमेंट कहाँ चले गए, रिफ्लेक्स पे। कईयों के तो इतने स्ट्रोंग हो जाते हैं, उनको ये भी ध्यान नहीं रहता बीच में रेड लाइट कितनी आई थी कि नहीं आई थी, उतने इतने रिफ्लेक्स पे चले जाते हैं। ये भी मैकेनिकल साइकोमोटर वर्क है हमारा रेसलिंग का। तो हमें इनके ऊपर लेके जाना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते अपने रेसलर को, मैंने बोला तो था आपको वहां पर, आपने पांव पीछे कर देने चाहिए थे, आपने किए नहीं। क्यों नहीं किए? बिकॉज वो रिफ्लेक्स पे नहीं था। रेसलिंग की परफॉर्मेंस कोग्निटिव नहीं है। ये मैं जो कर रहा हूँ ना कोग्निटिव, जैसे मैं अब परफॉर्मेंस दे रहा हूँ आपके सामने, ये कोग्निटिव है। इसमें टाइम ले सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। ये नहीं चलेगी यहाँ पर, बाउट में नहीं चलेगी। बाउट में सिर्फ ये चलेगा, रिफ्लेक्स, सिर्फ ये चलेगा। अनथिंकिंग स्टफ, अनथिंकिंग स्टफ वो चलेगा। आप एनालाइज कर रहे हैं आपके रेसलर की, मैंने पॉइंट दिए सोचने के लिए आप कोचेस को, हम सबको, कि आप ऐसे रेसलिंग को सोचें अपने रेसलर के बारे में कि कहाँ कमी है, कमी निकलेगी, कमी निकालेंगे कहीं कहीं। 3 पॉइंट डिस्कस किए हम। 4th पॉइंट, रेसलर्स का स्कोरिंग पैटर्न देखो। मेरा बच्चा फर्स्ट मिनट में स्कोर कर रहा है या लास्ट मिनट में। किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, वो मेरे को याद नहीं आ रहा कि वो रेसलर लास्ट मिनट में स्कोर करता है या ना करता है, ऐसा कुछ था। हाँ उसने पूछा था, अभी याद है मेरे ध्यान। कोई रेसलर था उसका, वो लास्ट मिनट में सर वो स्कोरिंग करता है या नहीं करता, ऐसा कुछ बोल रहा था शायद। देखो, अगर आपका रेसलर, अगर आपका रेसलर स्टार्टिंग में स्लो लड़ता है, एक मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, वो मेरे को क्वेश्चन नहीं ध्यान कौन सा। आपका रेसलर मैट पे गया,
उसकी हम बोलते हैं अपनी भाषा में कि भाई उसकी तो आंख ही नहीं खुली, 1.5-2 मिनट तो वैसे ही चल रहा था वो। अगर आपका रेसलर लास्ट में करता है, लास्ट में स्टार्टिंग में नहीं चल पाता, तो इंटरवल ट्रेनिंग शुरू कर दो उसकी, उसकी एटीपी सीपी पे वर्क शुरू करो दो, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो। तो उससे क्या होगा आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सुन लो वो चीज। बबीता के साथ ये होता था, लेट बाउट में चलती थी। अगर आपको ऐसा लड़का है, बजरंग का भी हो सकता है ये एस्पेक्ट कि स्टार्टिंग में नहीं, ऐसों को न्यूरल पाथ्स करवाओ, न्यूरल पाथ्स करवाओ। वार्म अप, कुश्ती के पहले वार्म अप में न्यूरल पाथ करवाओ कुश्ती से पहले, और 3 से 12 मिनट के बीच में कुश्ती करवाओ उसकी, 3 से 12 मिनट के बीच। 3 मिनट से पहले थकान का असर आएगा, 12 मिनट के पास बाद में उसका असर कम हो जाता है। इसलिए सारे 90 सेकंड तो लगते हैं उसमें, 60 to 90 सेकंड। ये आप करवा के मैट पे ले जाओ, इसके बीच में आपका बच्चा चांसेस है बहुत ज्यादा कि स्टार्टिंग से स्कोर करेगा। क्योंकि हमारी मसल में, साइकोमोटर में मेमोरी रहती है, जाके मसल बोलेंगी कि ये काम करो, आपको सोचने की जरूरत नहीं, मसल अपने आप करेंगी। तो आपको एक और पैटर्न कईयों का होता है कि कुश्ती में मैंने देखा है कि 10 सेकंड भी नहीं निकाल पाते, जीत रहे हैं, बोले 10 सेकंड रह रहे हैं या 15-20 सेकंड रह रहे हैं, नहीं निकाल पाते। किस पे काम करेंगे, सोच के बताओ मेरे को। मोशन पे, किस पे, मोशन पे काम करो उसके। सभी कोचिज का यहाँ ध्यान है, और मैं एक बात बीच में मेरे को ध्यान में आ रही है कि रूल बदलते हैं ना, रूल बदलते हैं। मैं बोल रहा हूं आज की कुश्ती मोशन की है, मोशन इज द की। रूल बदलते हैं तो कुश्ती पे असर पड़ता है। देयर वाज ए टाइम, एक ऐसा टाइम था कि हमारे रेसलर वर्ल्ड क्लास होते थे, चाहे सुजीत हो, जगमिंदर, दूसरे पहलवान, दूसरे हो, महावीर हो, कोई भी, बहुत सारे ऐसे रेसलर थे, वो वर्ल्ड क्लास थी उनकी रेसलिंग, स्टैंडिंग स्टैंडिंग रेसलिंग। जैसे ही रूल बदला, पेसिविटी गोन, पेसिविटी हटी, हमारे रेसलर्स के वर्ल्ड पे, ओलंपिक पे मेडल आना शुरू हो, मेडल आना शुरू हो गए। क्योंकि हमारे रेसलर स्टैंडिंग में जबरदस्त, हमारे ओलंपिक में मेडल तभी आना शुरू हुए, फ्री स्टाइल में भी, और ग्रीको में तो नहीं ले पाए, लेकिन ले लेंगे ग्रीको, मेरा ऐसा लगता है, जब पैसिविटी चली वर्ल्ड चैंपियनशिप सब में, जब पैसिविटी गई। मैंने देखा है, एक एशियन गेम का मेरे को याद है, महाराष्ट्र के अच्छे रेसलर थे, उसकी पप्पू के साथ होती थी, काका पवार, एशियन गेम का मेडल गया 10 सेकंड में, पैसिविटी दी, नीचे आए, खत्म। जो रूल का कितना असर पड़ता है। अभी रूल बदला है ना, सेम डे वेट, आप देखना कुश्ती में रूल बदलेगा। अगर हमने ट्रेनिंग नहीं बदली ना, आप देखना इसका असर, मेरे हिसाब से जो मेरी सोच है कुश्ती की संबंध है, बायोमोटर का असर आपका कम होगा। जो बायोमोटर पे जीतते थे ना कुश्ती, उनको नुकसान हो सकता है। रिसर्च नहीं आया है, हाइपोथेसिस है, रिसर्च भी आ जाएगी, कोई रिसर्च नहीं आया, हाइपोथेसिस है मेरी। तो टाइम पैटर्न करिए आपके बच्चे का, जब नोट करें पहली मिनट में, अगर लास्ट मिनटों में आपका बच्चा हारता है तो लैक्टिक या ग्लाइकोटिक सिस्टम पे, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम पे वर्क करिए, यानी बड़े इंटरवल दीजिए, बड़े इंटरवल की ट्रेनिंग दीजिए, 6 मिनट, 6 मिनट के राउंड, 7 मिनट के राउंड, 4-4, 5-5, 6। अगर आपका बच्चा एटीपी में, अगर आपने, अगर स्टार्टिंग से नहीं चल रहा, एटीपी का कराइए वर्क, छोटे इंटरवल दीजिए।
इसका पता लगाइए पहले आपको, बच्चा कौन सी मिनटों में हार रहा है। किसी ने हाँ भी क्वेश्चन पूछा था, उनका रेसलर शायद मिडल और लो में लड़ता है, वेरी गुड, मिडल और लो वेरी गुड, स्टांस की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। अब सिस्टम ढूंढो कहाँ हारता है, उसी पे काम करो। अगर लास्ट में हारता है, ग्लाइकोलाइटिस पे काम करो। अगर स्कोर नहीं कर पाता, एटीपी पे काम करना शुरू करो, छोटे इंटरवल दे दो उसको, स्टार्टिंग में स्कोर नहीं कर पाता। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अभी हम एक और नीचे रेस, ये दो वर्ड है भैया, स्कोरिंग और कंसीडिंग स्कोर। यानी स्कोर, ये भी सोचो आपका रेसलर पॉइंट खाता कब है, मतलब कंसीडिंग का मतलब होता है पॉइंट दे देना, पॉइंट दे देना। कब देता है, पहले में देता है, उसका टाइम पैटर्न क्या है, इस पे विश्लेषण करो उसका और नोट कर लो, फिर उस पर दिमाग लगाओ। आखिरी पॉइंट है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। मैं आप लोगों से बात थोड़ा सा बोले आता हूँ। लास्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। व्हाट इज दैट परफॉर्मेंस एंग्जाइटी? परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है जब कई बच्चे ऐसे होते हैं, दे आर गुड एट ट्रेनिंग में बड़ा अच्छा करते हैं, पटक लेते हैं, उसको पटकते हैं, उसको पटकते हैं। जैसे ही विसल बजी, ट्रायल शुरू हो गया या फिर कंपटीशन का नाम ले दिया, तो उनकी परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन होती है। वैसे करा लो जोरों में खूब, उसको एकदम बोल दो आपका ट्रायल है अभी, एकदम से उनकी परफॉर्मेंस डाउन। सेम रेसलर लूजिंग पॉइंट्स इन स्टार्टिंग। कोशिश करूंगा मैं, अगर क्वेश्चन ले पाया तो। किसी का क्वेश्चन आया, यू सी, उसने क्वेश्चन पूछा, मैं ले लेता हूँ कि स्टार्टिंग में कई बच्चे लूज करते हैं तो उसको क्या करना चाहिए। मैं बोला न्यूरल पाथ कराना चाहिए और छोटे इंटरवल पे एटीसीपी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। न्यूरल पाथ वार्म अप से पहले जरूर कराना चाहिए। सारा छोड़ दिया आपने, कुश्ती लड़ने जा रहा है, ओके भाई चल न्यूरल कर ले, थोड़ा सा न्यूरल कर ले। जब न्यूरल करके जाएंगे, आपके मसल में वो मेमोरी रहेगी। जैसे मैं क्लास के लिए आता है, यहाँ बैठता हूँ, कहीं फंस जाता हूँ ना इधर उधर, तो कहीं कहीं को काम था जैसे, तो मेरे को वो चीजें एकदम से रिकलेक्ट करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं करके आऊं एकदम से, मेरे दिमाग में वो आ जाती है। वो कोग्निटिव परफॉर्मेंस है, बच्चे की साइकोमोटर है हमारी रेसलिंग में। लास्ट पॉइंट था, आपने बच्चे को एनालाइज कर रहे हैं, आपके बच्चे की परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कितनी है। थोड़ी बहुत एंग्जाइटी तो होनी चाहिए, सीरियसनेस तो होनी चाहिए, थोड़ा सा डरना चाहिए बच्चा, भाई ट्रायल है, ताकि सीरियस रहे। लेकिन ज्यादा होना ये बड़ी खतरनाक चीज है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। जैसे मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ अभी, आपको पता है मेरी क्या चल रही है अभी, परफॉर्मेंस चल रही है। कितने कोचेज जा रहे हैं, 300 से ऊपर कोचेज हैं, 300 से ऊपर के कोचेज हैं, मेरे को देख रहे हैं, मेरे को जज कर रहे हैं, ये बोल क्या रहा है। मेरे को बोला आपने परफॉर्मेंस देना है इधर, तो मेरे अंदर स्वभाव है एंग्जाइटी आना, कि मेरे की चिंता हो जाएगी। रेसलर को साइकोमोटर परफॉर्मेंस देना होता है, साइकोमोटर, उसको साइकोमोटर देना होता है। लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो बता दिया आपने कि मैं तो पता चल गया, मेरा रेसलर है ना, कंपटीशन से पहले मैं देखा थोड़ा सा परफॉर्मेंस एंजाइटी सूट्स अप बिफोर कंपटीशन, बिफोर बाउट, ही रन्स टू द बाथरूम, और कई बार बाथरूम की तरफ जाता है, कई बार बोलता है सर देखना मेरे को थोड़ा सा ताप सा चढ़ रहा है क्या है, व्हाटएवर, कोई हो सकते हैं कई, मैं सारी बातें नहीं बोलना चाहता। पता चल जाता है ये बच्चा एंजाइटी में आ गया, परफॉर्मेंस एंजाइटी। इसको दूर कैसे करें सर, ये तो क्वेश्चन स्वाभाविक है, दूर कैसे करें। दो तरीके मैं बताऊंगा, कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं उलझाना नहीं चाहता, मैं कम बात करूंगा, सॉलिड बात करूंगा, आपको ज्यादा नहीं इधर पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। एक्सपोजर इज द ओनली सॉल्यूशन, मतलब उसको झंझट में पड़ना ही पड़ेगा। यानी कंपटीशन में जितना ज्यादा एक्सपोज कर सकते हो आप उसको, कंपटीशनों में डर रहा है ना, जिस चीज से डरोगे ना आप, उसमें घुस के ही आप उसके डर को निकाल सकते हो। घर में आप है ना, जैसे मैं अभी बोलूं ना, मैंने परफॉर्मेंस नहीं देनी भाई, मैं नहीं दे सकता, मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, मैं नहीं कर सकता ये, मैं 400 कोचिज 300 400 कोचिज मैं नहीं दूंगा, मैं कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा। मैं इसको, मेरे को इसके अंदर घुसना ही पड़ेगा। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी तभी कम होती है जब आप उसके अंदर घुसो।
लेकिन आप बोलेंगे सर कंपटीशन में वो हार जाता, लड़ाऊं कहाँ? देखो उसका कंपटीशन का माहौल बनाओ। आप मैट पे भी बना सकते हैं, अखाड़े में बना सकते हैं कंपटीशन का माहौल। भाई लेट्स डू, आज आपकी बाउट है, आप उसके साथ ले दो, एक रेफरी खड़ा कर दो, ले ओके खड़े हो जाओ, उस पे लड़ाओ उसको। एक तरीका हो गया कि उसको एक्सपोज करना ही पड़ेगा, किसी चीज से डर निकालना हो ना, स्विमिंग से डरा, पानी अंदर घुसना ही पड़ेगा तभी निकल सकता है। आप ऐसे नहीं कर सकते, डर मत पानी से, डरना नहीं, हर रोज काउंसलिंग करवा लो, डर मत डर मत डर मत डर मत पानी, ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक एक्सपोज। कई बच्चे को नहीं बोलते, ओलंपिक में गीता को मैं लेके जा रहा है एक साइकिल, मैं डरूं दूसरों से, भाई कम से कम बात हो, लेकिन तगड़ी होकर लड़ना, तू ये करना, गोल्ड लेना, फास्ट समथिंग समथिंग, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कहने से थोड़ी होता है। तू डर मत, ऐसे कहने से थोड़ी होता है। डर आएगा आएगा, आप रोक नहीं सकते, सबकॉन्शियस को कोई रोक नहीं सकता, वो ट्रेनिंग के दौरान ही रुकेगा, उसको एक्सपोज करना ही पड़ेगा। दूसरा तरीका, दूसरा होता है लाइफस्टाइल चेंज करना, यानी उसको लाइफ में ऐसा डालो कि रेसलिंग को इम्पोर्टेंस की थोड़ी कम हो जाए, कि आप सारी जिंदगी, आपको ये नहीं है कि मेरा कंपटीशन, इफ आई लूज कंपटीशन मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा हम्बल बनाओ लाइफ में, उसको हम्बल, इम्पोर्टेंस कम कर दो उसकी, क्योंकि जितनी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी ना, परफॉर्मेंस एंजाइटी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, आपके गांव में दंगल हो तो आपकी परफॉर्मेंस एंजाइटी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपने इम्पोर्टेंस उसका कम किया, उसका दिमाग डाइवर्ट किया, बाउट से पहले उसका दिमाग डाइवर्ट किया, उसको पता भी नहीं है आप डाइवर्ट करें, वार्म अप के थ्रू, न्यूरल्स के थ्रू, उसके थ्रू उसका दिमाग दूर हटा रहे। एक साइकोलॉजिस्ट मेरे पास आई, बोले सर मैं है ना इनको कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगी कुश्ती की। मैं कुश्ती की विचारों को निकाल रहा हूँ, आप बढ़ाने की कोशिश बात कर रहे हैं। हमने अब तक बात की कोचिज, जब एनालिसिस करें आप इन 5 पॉइंटों पे, आप सोचेंगे क्या? सोचेंगे क्या? सोचेंगे आप लोग? वेरी गुड, आप लोग सोचेंगे, वेरी गुड। इन पॉइंट्स पे सोचो, आपकी कोचिंग अच्छी होगी। टीचिंग ट्रेनिंग उसकी मैं बात नहीं कर रहा, टीचिंग ट्रेनिंग प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा, मैं कोचिंग की बात कर रहा हूँ, एनालाइज कैसे करें अपने रेसलर्स। तो मैंने आपका दिमाग उसकी तरफ ले गया हूँ मैं रेसलिंग के, कि थोड़ा इन पॉइंट्स के ऊपर सोचो, सारे पांचों पे नहीं तो कुछ पॉइंटों पे तो सोचो आप। तो रेसलिंग का जो आपकी उलझन है वो दूर हो जाएगी। फिर आप ऐसे तुक्के नहीं लगेंगे, हमारे रैंडम परफॉर्मेंस नहीं आएगी, हमारे तुक्के नहीं लगेंगे, अब इसलिए आ गया होगा, इसलिए आ गया। मैंने ऐसे कोचों को देखा, वॉलीबॉल खेलते हैं ना, वॉलीबॉल, बोलेंगे भाई थक गया तू, वॉलीबॉल में थक गया रेसलर, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन एनालिसिस ऐसे करते हैं। मैं रामनिवास कोच साहब को देख रहा हूँ, बाइबलपुर स्कूल में जो कोचिंग करते हैं, गुड। तो आपको एनालिसिस जो करते हैं, उनके 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए। लेकिन मैं एक आपको होमवर्क देता हूं, प्लीज नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे ना, कल मेरी क्लास है, आप सभी कोचिज अपनी आर्म स्पैन नाप के आएंगे। आर्म स्पैन मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लंबाई कितनी है आपकी, सभी अपना अपना नोट करके लेके आएंगे। मैं और समझा देता हूँ आर्म स्पैन, थोड़ा एक भी टाइम, बस आए बाकी अभी टाइम, ओके। मैं आपको एक बार थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ, मेरे को थोड़ा एक्सक्यूज करें, माफ करें। मैं देखो ऐसे करता हूँ, ये रेसलर है, सपोज ये रेसलर है, ये रेसलर है, ये जो इसके हाथ की, ये हाथ ऐसे कर रहा है, ये हाथ जो है यहां से लेकर के यहाँ की लंबाई अपना हर एक कोच देखेगा, दीवार के साथ खड़े होके ऐसे हाथ लगा लेंगे और नापेंगे, ये नापेंगे यहाँ से यहाँ तक कितनी आएगी। कोई बोलेगा मेरी सर 5 फीट इतने इंच है, भाई कोई क्वेश्चन लाइफस्टाइल के बारे में रिपीट कर दो सर, ओके 5 फीट, 5 फीट 5 है, 5 इंच है, ऐसे आप सभी कोचेज एक बार नाप। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो हर एक के पास पता होना चाहिए मेरी ये कितनी है
स्पैन। ये अपने स्टार रेसलर है, इक्वल टू और ओन हाइट मस्ट बी। हाँ, ये किसने लिखा उसको? ओके सॉरी, योगेश्वर दत्त की, ये योगेश्वर दत्त की अच्छी है। हम देखेंगे किसकी कितनी, हम देखेंगे, एक आइडिया लेंगे और फिर उसका कनेक्शन निकालेंगे। टैलेंट से भी, टैलेंट हट में भी इसका निकालेंगे और कुछ टेक्निकों में फायदे की बात करेंगे। तो मेन मेजर, ओके, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सॉरी मैं ले नहीं पा रहा। ओके, ये आपने आर्म स्पैन का पता करना है। ये हमारा, क्योंकि मेरे को बोला गया कि आप कुछ असाइनमेंट भी दो बच्चों को, क्योंकि हम इनको विल गिव देम सर्टिफिकेट्स देंगे हम इनको, तो इनको असाइनमेंट दो इनका कि कुछ ये लेसन प्लान बनाए, समथिंग समथिंग समथिंग। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये भी एक असाइनमेंट आपकी, कोई पूछे तो बोलना जी हमारे को ये असाइनमेंट मिली थी, और ये असली असाइनमेंट है। यानी आप घर में काम करके अपना एक दीवार के साथ खड़े होकर कितना है ये करेंगे, ये असाइनमेंट है आपका। ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये ऐसा, इसका फायदा नुकसान क्या है। बीच में एक दो क्वेश्चन पूछे थे, सॉरी मैं मेरा डिस्ट्रैक्ट हो गया, क्या पूछ रहे थे वो। लेकिन आप मेरे को व्हाट्सएप पे कर दें क्वेश्चन, क्वेश्चन करना अच्छी बात है। क्वेश्चन से मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी रहती है, फिर वो याद आती है, वो क्वेश्चन से वो याद आती है। और मैं कोशिश करता हूँ कि रिसर्च बेस्ड बात करूँ। कोई गलती निकल जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को चीजें सब सुधार भी लेंगे हम। मैं हम्बल टाइप का आदमी हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं करता। मैं एक, हाँ, एक ने क्वेश्चन पूछा था लाइफस्टाइल के, हाँ ये बारे में कुछ पूछ रहे हैं, लाइफस्टाइल के बारे में कैसे चेंज करें, परफॉर्मेंस एंजाइटी करते हैं। देखो यार, बढ़िया एग्जांपल चल रहा है अभी। कोई बोले कि मैं है ना यार, इस कुश्ती मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मैं हार जाऊंगा इससे। इतना लाइफ को इतना इंपॉर्टेंस मत दे दो। प्रेसिडेंट जो है, वर्ल्ड के टॉप के नेशन का प्रेसिडेंट भी झुका दिया है। किसने? कोरोना ने। किसने झुका दिया है? कोरोना ने। वर्ल्ड के टॉप के लीडर्स को, अमेरिका जैसे टॉप के लीडर्स को झुका दिया है कोरोना ने। लाइफ है क्या? इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? लाइफस्टाइल में चेंज करो थोड़ा सा। लाइफस्टाइल जब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस को ना दे देंगे तो उसमें परफॉर्मेंस एंजाइटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ आ रहा हूँ, मेरे से गलती होगी तो क्या हो गया? क्या बड़ी आफत आ गई? व्हाट इज बिग थिंग अगर मेरे से कोई गलती होगी तो? इस चीज को इंपॉर्टेंस कम होगा मेरे लिए, तो मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा। अगर मेरे को ये रहेगा ना, ओ मैं क्या बोल दिया, मैं क्या बोल दिया, मैं सॉरी नहीं हो, तो उसकी परफॉर्मेंस एंजाइटी मेरी बढ़ जाएगी, बन जाए। मैं देखा हुआ है। लास्ट बात करते हैं, टाइम हो गया शायद, लास्ट बात करते हैं हम। एक एक नुकसान मैं बता रहा हूँ खिला स्पोर्ट्स में रहने का। स्पोर्ट्स में हम ऐसी सीख जाते हैं कि मैं इतनी सीख की, इतना भी अगर मैं नीचा हुआ तो अपनी बेइज्जती समझता हूँ। हर चीज में जीतना चाहता हूँ। कपड़ों में मेरे अच्छे हो, मेरी बात मेरी अच्छी हो, मेरे मेरी गाड़ी अच्छी हो, मेरा वो अच्छा हो, मैं वहां भी जीतूं, वहां भी जीतूं। रोड के ऊपर मेरे कोई साइड से नहीं निकाल पाए, वहां भी मैं जीत जाऊं, वहां भी उससे आगे निकाल जाऊं गाड़ी। अरे नहीं, हर चीज में मत जीतो यार। मैट पे जीत जाओ काफी है। मैट पे जीतो ना, काफी। बास्केटबॉल में भी जीतूंगा मैं, वहां हार गया, झगड़ा फसाद। हैंडबॉल खेलते समय चक्कू निकल रहे हैं, किस लिए भाई? हैंडबॉल खेलते समय चक्कू निकल रहे हैं। जब मैं कोच, नेशनल कोच बना, उससे पहले जब मैंने हिस्ट्री बनाई कि झगड़े किस बात पे होते थे, गेम में होते थे, जीतने हारने के लिए होते थे। अरे मैट पे जीतना हमने, और चीज में नहीं। हर चीज जीतने की क्यों ऐसी कोशिश करते हैं आप? Why do you do this in every aspect I should win? ये लाइफस्टाइल थोड़ा सा, इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल ऐसा मत मत बनाओ, ठीक है ना? तो लाइफस्टाइल से बदल के भी परफॉर्मेंस एंजाइटी को कम। मैं देखो, मैं कर सकता हूँ, मेरा क्या हो गया, ले लाइफस्टाइल अपना चेंज करो थोड़ा सा। नहीं, अगर मैं ज्यादा सीरियस रहूंगा इस चीज के बारे में, परफॉर्मेंस मेरा कॉग्निटिव परफॉर्मेंस हो रहा है ना अभी, सेम है, रेसलिंग मैट पे कर रहे हो अभी भी हो रहा है। तो मेरा अभी परफॉर्मेंस में मैं अगर सीरियस लूंगा ना, तो मेरी परफॉर्मेंस एंजाइटी बढ़ जाएगी और मेरी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा, मैं बातों को भूल जाऊंगा।
क्योंकि डर जाएगा ना आदमी तो भूल जाता है। तो मैं इसलिए मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रहा, मैं डांस किया पहले ताकि मेरी डर निकल जाए। मैं डर रहा था ऑपरेशन से। तो लाइफस्टाइल का मतलब ये है। और कोई इम्पोर्टेंट नॉलेज क्लास? थैंक यू सर। ओके, ये तो कैसे वैसे। ओके भाई, ऐसा करना नहीं। ओके ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे हम। और हम कोई टॉपिक मैंने दिया है उसी पे बात करेंगे, और वो भी इम्पोर्टेंट पीरियडाइजेशन पे शायद मैंने लिखा है। तो शेड्यूल बनाया कैसा। सभी को नमस्ते हैं, सभी को नमस्ते। शाबाश। स्टे होम, अपने घर रहो, बचो कोरोना से। कोरोना खतरनाक है, बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपतियों को झुका दिया है इसने। हम इसके आगे अकड़ना नहीं है, कोरोना के आगे नहीं अकड़ना है। अपने घर रहो, बचो। शाबाश, बाय भाई, थैंक यू।